हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी इंटरनेशनल स्कूल। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स। इसकी हम आज एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि आपको दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनमें प्रॉपर्टीज़ लगा के आपको उनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखते हैं हम। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें भी 2/3 मल्टीप्लाई में मिलेगा, इसमें आपको 3/5 मल्टीप्लाई में मिलेगा और इसमें भी आपको 3/5 मल्टीप्लाई में मिलेगा। एक काम करते हैं कि पहले जो ये वाला पोर्शन है हम इसको आगे रख लेते हैं। ठीक, तो ये मैंने इसको आगे पुट कर दिया है। उसके बाद अब इसमें से 3/5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये -2/3 और -1/6 जो है वो ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये जो है एक जगह सॉल्व हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा उसको मैं 3/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नीचे लास्ट में 5/2 था उसके साथ इसे ऐड कर देंगे और जो आंसर आएगा वो कैलकुलेट करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी आपको 2/5 मल्टीप्लाई में और इसमें भी आपको 2/5 मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों को, ये जो दोनों पेयर्स हैं ये, ठीक है, इन दोनों पेयर्स को हम एक जगह लिख देंगे जिसमें 2/5 में बाहर लिख दूंगा और 3/-7 को -3/7 लिख दिया है और 1/14 को 1/14। जिस किसी को नहीं पता है मैं ये बता देता हूँ कि जो माइनस साइन होता है ये नीचे नहीं रुकता है, ये ऊपर आ जाता है रेशनल नंबर में। ठीक, इसलिए जो है ये -7 जो है ऊपर जाकर के नीचे जाकर के -3/7 बन गया है। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 2/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा -11/28 सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका राइट द एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके एडिटिव इन्वर्स निकालना। तो देखिए, एडिटिव इन्वर्स निकालना जो है वो ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का, कोई भी रेशनल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल a/b है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a/b। सिंपल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5, क्योंकि इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास अगर -4/7 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, 4/7। ठीक है, ऊपर वाले का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा न्यूमरेटर का। चलो ओके, मेरे पास जैसे 2/3 है एक रेशनल नंबर, उसका एडिटिव इन्वर्स होना चाहिए -2/3। तो ऐसे ही जो है इन सब के एडिटिव इन्वर्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 2/8 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -2/8 हो गया, -5/9 का 5/9 हो गया, -6/-5 का -6/5 हो गया। कैसे, -6/-5, माइनस साइन से माइनस साइन हट गया। ठीक है, तो नॉर्मली नंबर है ये 6/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होना चाहिए, -6/5। ठीक है, 2/-9 का हो गया 2/9। कैसे, मैंने बताया माइनस साइन नीचे नहीं रुकता है, ये ऊपर आ जाता है। तो नॉर्मली ये जो नंबर है वो है -2/9 और इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा 2/9। ऐसे ही 19/-6 का सेम हो जाएगा 19/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई -x और -x इज इक्वल्स टू x। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास किसी नंबर के आगे 2 माइनस लगे हुए हैं तो नॉर्मली वो नंबर प्लस ही हो जाएगा। जैसे मेरे पास 5 के आगे 2 माइनस लगे हुए हैं, -5, तो वो हो जाएगा 5। तो इसको प्रूफ करना कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसको बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए -11/15, माइनस ने माइनस साइन को जो है प्लस कर दिया, माइनस माइनस हमें पता है प्लस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये जो है 11/15 हो गया। इस क्वेश्चन को तो जो है ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है इसके अंदर हार्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सिंपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 है मेरे पास, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इसे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये 1 हो जाए। ओके, 5 का हो गया 1/5, क्योंकि 5 से 5 कटा, आंसर आ गया 1। ठीक है, ऐसी -13 अगर मेरे पास नंबर है तो इसका क्या होना चाहिए, 1/-13, -13 से -13 कटा तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, 1 प्लस का। ठीक है, -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया वो -1/13 हो गया, -13/19 का हो गया -19/13।
सिमिलरली -1/5 का 5 हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें आपको दिया हुआ है ये नंबर। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5/8 इंटू -3/7। तो दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि कोई किसी को कट तो नहीं कर रहा है। नहीं, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कट हो रहा है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 3 15/7 8 56। तो नॉर्मली ये नंबर है 15/56। तो ये 15/56 जो है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये जो है 1 बन जाए। सिंपल, जो डिनोमिनेटर है उसको ऊपर लिख दीजिए, जो न्यूमरेटर है उसको नीचे लिख दीजिए, ठीक है। तो 15 से 15 कट, 56 से 56 कट, आंसर आ गया मेरा 1। तो यानी कि इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो हो जाएगा 56/15। ओके। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने से पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें प्रॉपर्टी बताने है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। देखिए, जिस प्रॉपर्टी में 1 यूज़ हो रहा है, सिंपल सी बात है, हमें पहले से ही पता है कि 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 6 ही रहेगा, ठीक है। 23 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो 23 ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर सेम रहेगा। तो इसे जो वो है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सिंपल सी बात है, इसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा, एक ये जो सेकंड है, इसमें क्या प्रॉपर्टी में कुछ नहीं हो रहा है कि जो पीछे लिखा हुआ था नंबर उसे आगे लिख दिया है और जो आगे लिखा हुआ था नंबर उसे पीछे लिख दिया है। बाकी बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन था वो सेम है दोनों तरफ, ठीक है। तो जब ऐसा होता है कि a इंटू बी, ठीक है, वो b इंटू ए, वो तो खैर सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो कोई मैथ्स वाली बात ही नहीं है कि 3 इंटू 5 वही होगा जो 5 इंटू 3 होगा, है ना। मेरा अगर आंसर 3 इंटू 5 15 आ रहा है तो 5 इंटू 3 क्या आना चाहिए, 15, ठीक है ना। तो 15 15 सेम। तो मैं चाहे नंबर को 3 इंटू 5 करके लिखूँ, चाहे 5 इंटू 3 करके लिखूँ, बात तो एक ही है, आंसर तो एक ही आएगा। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को, जिसमें a इंटू बी इक्वल टू होता है b इंटू ए के, मतलब दो नंबर्स अगर आपस में स्वाइप कर दिए जाएँ तो उनका प्रोडक्ट सेम रहेगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और लास्ट में है ये प्रॉपर्टी जिसके ऊपर हमने भी सवाल करा है ऊपर के क्वेश्चंस, कि अगर किसी नंबर को उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो आंसर क्या हो जाता है, +1। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत सिंपल है कि आपको 6/13 को -7/16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले -7/16 का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, -16/7। इससे मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया कि फ्रैक्शन का पहला मल्टीप्लाई करने से पहले रूल है कि पहले देख लीजिए कि कुछ कट तो नहीं रहा है। जी नहीं, कुछ नहीं कट रहा है। अगर कुछ नहीं कट रहा है तो आप इसको जो है आराम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -96/91 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बता रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। a इंटू बी, अब अभी जैसे मैंने ऊपर बताया कि a इंटू बी क्या होता है, b इंटू ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। अब इन दोनों में क्या फ़र्क आया, देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, b इंटू सी में ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर मैंने a इंटू बी में ब्रैकेट लगाया। कहने का मतलब है कि b इंटू सी को मैं पहले मल्टीप्लाई करूँगा, फिर मैं उसे a से मल्टीप्लाई करूँगा। एक नंबर के साथ हम एग्जांपल देखते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 6। एक बार हम करके देखते हैं 5 इंटू 6 को पहले मल्टीप्लाई, तो 5 6 जा 30। अब इसको 3 से करते हैं तो 3 30 जा 90। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 90 आंसर आ रहा है। अब हम करते हैं 3 इंटू 5 इंटू 6। अब हम पहले 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15 और 15 6 जा 90, तो तब भी आंसर सेम आ रहा है। तो चाहे मैं आगे के दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लूँ, बाद में तीसरे से करूँ, या फिर मैं पीछे के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँ और फिर बाद में तीसरे से करूँ, पहले से करूँ, तो वही आंसर मेरा जो है सेम रहता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखी हुई है आंसर में, ठीक है। अब ये बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं, ठीक है। तो बताना बड़ा आसान है, एक काम कीजिए,
इस नंबर को पहले ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो जो है सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में है ये, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आंसर मेरा 1 आया, वो भी प्लस का 1, ठीक है, तो मेरा आंसर यस ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। और अगर नहीं आया तो नहीं है। इस केस में यहाँ पर आंसर आ रहा है -1, जबकि मुझे चाहिए था प्लस का 1, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में 0.3 चेक करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। तो अभी हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, रेशनल नंबर्स, तो हमें डेसिमल्स के तो बारे में बात ही नहीं करनी। तो 0.3 को फ्रैक्शन बना लेते हैं 3/10। अब 3 1/3 को मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको इम्प्रॉपर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 10/3, तो 3 से 3 कटा, 10 से 10 कटा, यानी कि 1। जी हाँ 1 आया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ लिखना है रेशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, तो 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, आगे भी जाकर के पता चलेगा आपको कि 0 के नीचे 1 होता है, पर 1 के नीचे 0 नहीं होता, वो इन्फिनिटी कहलाता है। खैर वो तो डिटेल की बात है, पर फिलहाल आप ये याद रखिए कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, ऐसे रेशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं वो है 1 और -1, क्योंकि 1/1 है और -1/1 है, तो इनको अगर मैं रेसिप्रोकेट कर भी दूंगा यानी कि पलट भी दूंगा तो भी वो सेम ही रहेंगे। द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है तो वह है 0, क्योंकि 0 का कुछ नेगेटिव नहीं होता, कुछ पॉजिटिव नहीं होता, 0 तो 0 होता है, ठीक है ना। बाकी सबका नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, तो आंसर है नो। द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स, कौन से नंबर अपने खुद के रेसिप्रोकल हैं, ऊपर से आया क्वेश्चन। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 का रेसिप्रोकल -1/5 हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल x हो गया। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। 2 रेशनल नंबर का जो एडिशन है वो भी एक रेशनल नंबर होता है और सब्ट्रैक्शन भी एक रेशनल नंबर ही होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज़ पॉजिटिव, अगर एक रेशनल नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है एक्सरसाइज 1.2 समझाई जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच।